शराब दुकान को लेकर महिलाओं ने खोला मोर्चा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मऊगंज जिला में शराब दुकान को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू है। महिला कांग्रेस नेत्री समाज सेवी अरुणा तिवारी महिलाओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर मऊगंज के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। अब 3 दिन हो गया ना। हाँ, 3 दिन से माहौल एकदम भय का बना हुआ है। बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, महिलाएं बाहर नहीं बैठ पा रही हैं। अब ये 2 दिन की पहले जब ये स्थिति है तब आगे क्या होगी? कल ही वहाँ पे झगड़ा जैसी हो रहा था, मतलब विवाद की स्थिति। ये दुकान हटनी चाहिए, नहीं हटेगी तो बहुत बड़ा यहाँ पे कोई घटना हो सकती है। तो इसलिए इस घटना के जिम्मेदार फिर यहाँ के प्रशासन शासन सब होंगे। माहौल है इतना पी के वहाँ गंदी गंदी गालियाँ बोलते हैं, पी के हर जगह वही लौट रहे हैं। बच्चे नहीं निकल रहे, सियान बूढ़े नहीं निकल रहे। हम लोग को खुद निकलना बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाहर बैठक नहीं हो सकती। एक मिनट नवरात्र भी चल रहा, हम लोग कैसे पूजा शीशिया फेंक रहे हैं। हमारी बेटी है, हमें बेटी की चिंता हो रही है। पढ़ने वाली बेटी है, क्राइम बढ़ जाएगा पूरा। हमें सुरक्षा चाहिए, वहाँ से हटनी चाहिए। महिलाओं के लिए बहुत असुरक्षित चीज है जो होना नहीं चाहिए। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और मतलब बेटियों के लिए, सबके यहाँ दरअसल मऊगंज के चाक मोड़ पर संचालित शराब दुकान को वहां से हटाकर चाक मोड़ से लगभग आधा किलोमीटर दूर आवासीय बस्ती के बीच रातों रात दुकान को संचालित किया गया है, जिसके विरोध में स्थानीय लोग और खासकर प्रदेश सरकार की लाडली बहनों ने शराब दुकान को लेकर विरोध जताया है। सरकार की गाइडलाइन है कि विवाद रहित स्थल पर ही शराब दुकान संचालित होंगी, लेकिन यह मऊगंज जिला है जहां नियम कायदे मायने नहीं रखते। महिलाओं के विरोध के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा शराब दुकान को वहां से नहीं हटाया जा रहा है, जबकि पूर्व में इन्हीं शराब कारोबारियों के द्वारा कई बार स्थानीय लोगों के साथ भी मारपीट की गई थी, जिसके विरोध में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को महिलाओं की मांग पर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा था। महिलाओं के विरोध के बावजूद भी जिला प्रशासन शराब कारोबारियों के ऊपर इतना क्यों मेहरबान है, यह समझ से परे है। समाज सेवी महिला नेत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि जिला प्रशासन शराब दुकान को आवासीय बस्ती से नहीं हटाता तो महिलाएं शराब दुकान के आगे धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हैं। समाज सेवी अरुणा तिवारी ने बताया कि शराब दुकान के चलते महिलाओं को अपने घर में कैद रहना पड़ रहा है। शराबियों के उपद्रव के चलते वहां पर स्थायी रूप से रहने वाली महिलाओं के साथ उनके घर की बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। सुबह से रात 2 बजे तक शराबियों का जमावड़ा रहता है, किसी दिन कोई अप्रिय वारदात घट सकती है। तो सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन एक बार फिर किसी बड़ी वारदात के इंतजार में है? आइए सीधे जुड़ते हैं महिला नेत्री समाज सेवी अरुणा तिवारी और स्थानीय महिलाओं का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। क्या जानकारी है? अब मामला ये जब मुझे पता चला कि वहाँ पे रात में दुकान खुली और किसी को पता नहीं चला ना, पहले पता चला कि इस यहाँ पे दुकान खोलने वाली है, कब परमिशन इसका दिया गया है यहाँ से, और रात कहते 2 बजे खुली। अब सुबह पता चला वहाँ मोहल्ले में, तब आपस में चर्चा होने लगी, मुझे भी पता चला। तो कहना सबका ये है, देखिए बीच वहाँ पारिवारिक लोग सब रहते हैं, तो समस्या तो ऑलरेडी बनी हुई है। और वहाँ पे गार्डन भी है और फिर भी आम रास्ता, पूरा दिन आने जाने का रास्ता बना हुआ है। ये सब आपके सामने जो है सब वहीं बैठे रहते हैं, सबका मतलब उठना बैठना सबका वहीं रहता है। तो इसलिए वो खुले तो कहीं आउट जगह में खुले, और पीछे वहाँ देखिए पीछे खाली स्थान है, तो उनको पीने का स्थान भी मिल गया, तालाब है वहाँ। तो पहले से ही लोग बैठ के दारू और गांजा ये पीते थे। वहीं पे पूरा हटाई जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? तब तो वहाँ पे बैठ के हम लोग वहीं पे ना करके घर में फिर वहीं पे किया जाए। महिला आंदोलन तो हो रहा है। जब हम लोग को प्रॉब्लम है बताइए, जब हम लोग नहीं निकल सकते घर से बाहर, जितने दिन से खुली है, अब 3 दिन हो गया ना। 3 दिन से माहौल एकदम भय का बना हुआ है। बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, महिलाएं बाहर नहीं बैठ पा रही हैं। अब ये 2 दिन की पहले जब ये स्थिति है तब आगे क्या होगी? कल ही वहाँ पे झगड़ा जैसी हो रहा था, मतलब विवाद की स्थिति बन चुकी है। अब देख रहे हैं कि वही कांड होगा, गड़ेरा कांड जैसी स्थिति। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं बताऊं, यहाँ सब भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं और ये अधिकारियों को पैसे दे देकर खरीद लेते हैं और आम जनता की सुनवाई नहीं हो पाती। अब जो जनता आती है वो परेशान होकर लौट जाती है।
उनको कोई आश्वासन नहीं दिया जाता। इसलिए हम सभी की तरफ से यह है कि ये दुकान नहीं हटेगी तो धरना प्रदर्शन तो होगा ही। तो इसलिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया। अभी ये तीसरी बार है ज्ञापन दिया गया है। इसके पहले भी उसी दिन सब आए थे और यहाँ पे सूचित किए हैं। अब ये दुकान हटनी चाहिए, नहीं हटेगी तो बहुत बड़ा यहाँ पे कोई घटना हो सकती है। तो इसलिए इस घटना के जिम्मेदार फिर यहाँ के प्रशासन शासन सब होंगे। हमारा नाम ममता चौरसिया है। समस्या क्या है आपकी? समस्या हमारे घर के बगल में शराब की दुकान खुल गई है, जिस कारण से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। कैसा माहौल है वहाँ? बहुत ही गंदा माहौल है। इतना पी के वहाँ गंदी गंदी गालियाँ बोलते हैं। पी के हर जगह वही लौट रहे हैं। बच्चे नहीं निकल रहे, सियान बूढ़े नहीं निकल रहे। हम लोग को खुद निकलना बाहर नहीं निकल सकते हैं। बाहर बैठक नहीं हो सकती। एक नवरात्र भी चल रहा, हम लोग कैसे पूजा पाठ करने? पी के वहीं पे लौट रहे तो हम लोग कैसे निकले बताइए? मतलब एक डर का माहौल है वहाँ। जी। कब तक है चलता रहता है दुकान? वो करीबन सुबह 9 बजे से चालू हो जाए, जब से खुल जाएगा 2 बजे रात तक होता है। 12 बजे मतलब 12 के बाद ही बंद होता है वहाँ का ये माहौल। हम लोग दिन बोलने क्या कहते हैं, सुबह से 9 बजे से निकल नहीं सकते बाहर। बच्चों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। कहीं बच्चों को इधर उधर कोई मार पेट दे, पी के पूरे शराब की शीशियां फेंके रहेंगे। भय का माहौल है कुल जी। वहाँ पे क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि वहाँ की दुकान हट जाए। हट जाए। जी। क्या नाम है आपका? पूनम मिश्रा। क्या समस्या आ रही है? समस्या ही आ रही है कि सामने आ गई है औली, हाँ, शराब की। अब हम लोग अंदर पैक रहते हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं। सब लोग परेशान है, डर में है। कभी अपने घर में नजर बंद है। हाँ, नजर बंद है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा गंदा माहौल है। गाली गलौज करते हैं, शीशियां फेंक रहे हैं। हमारी बेटी है, हमें बेटी की चिंता हो रही है। पढ़ने वाली बेटी है। क्राइम बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा पूरा। हमें सुरक्षा चाहिए और वहाँ से हटनी चाहिए। नहीं कल से हम लोग देवी जागरण वहीं पे करेंगे और होली नहीं खुलने देंगे। शराब की दुकान किसी भी स्थिति में आप लोग को नहीं खोलने देंगे। कल से हम लोग वहीं पे बैठेंगे। हाँ। तो सेक्शन में क्या समस्या है? शराब की दुकान बंद होना चाहिए। अगल बगल में सब घर बने हुए हैं। नहीं बंद होती तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो वहाँ हम लोग धरना देंगे। प्रशासन को इस बारे में देवी जागरण करवाएंगे वहीं शराब की दुकान के सामने। ये बात ये प्रशासन महिलाओं के लिए बहुत असुरक्षित चीज है, जो होना नहीं चाहिए। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और मतलब बेटियों के लिए। सबके यहाँ बेटियां हैं, बहुएं हैं। हम लोग सब कोई बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे में वहाँ भीड़ रहती है, गाली गलौज देते हैं।